जी। अच्छा जी, तो हमारे पास अब जो फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग है वो आ गया जी, प्लेस। अच्छा, प्लेस का जो वर्ड है, ये ओ लेवल में भी आपने पढ़ा होगा एक्चुअली। ये दैट इज नॉट द राइट वर्ड। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि राइट वर्ड बनता है डिस्ट्रीब्यूशन, और यही काम है इसका कि हाउ टू, ये आपको पी बताता है कि प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से किस तरह लेकर जाते हैं कंज्यूमर तक या मार्केट तक। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन इज द राइट वर्ड, लेकिन वो चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन में डी आता था, तो इसीलिए जो है वो प्लेस का वर्ड होना वो चाहिए था, लेकिन चूंकि प्लेस में पी था तो इसलिए प्लेस का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसको फिर कौन करता है? हाँ जी। तो अब प्लेस में, ये प्लेस इंपॉर्टेंट तो है अगर हम देखें, तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें प्लेस की, तो प्लेस की इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी प्राइस बहुत रीजनेबल सूटेबल है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में या वट एवर यू आर ऑफरिंग, लेकिन आपका प्रोडक्ट या तो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है जिस पर लोगों को चाहिए, या उस जगह पर अवेलेबल नहीं है जहां लोगों को चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपके बाकी तीनों पी जो है ना, वो इनफेक्टिव हो जाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपका फाइनल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेल्स। तो अगर सेल्स ही नहीं हो रही, लोग कह रहे हैं यार एडवर्टाइजमेंट बड़ी अच्छी है, ब्रांड में बड़ा अच्छा है, प्राइस बहुत रीजनेबल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, लेकिन खरीद नहीं रहे वो। और खरीद क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो उस जगह मिल रहा है जहां से लोग खरीदना नहीं चाहते, या उस टाइम पे मिल रहा है जब लोग मांग ही नहीं रहे, डिमांड ही नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, अगर ये जो मैंने लिखा है यहाँ, इफ द प्रोडक्ट is not available at the right place and time, then right price, right product, and the right promotion may fall, may fail to increase sales। तो ये वही वही वाली बात आपको बताई, इंपॉर्टेंट है। ईद आई, जूते आपने बना के देने थे, ऑर्डर पे दुकानों पे रखवाने थे, तो वो टाइम पर नहीं दे सके आपने, कोई बात नहीं, ईद के बाद सप्लाई कर दी, टाइम गुजर गया, अब कुछ नहीं होने वाला, जितनी बड़ी अच्छी चीज ले लें, लोग शॉपिंग कर चुके हैं। या आपने कोई हाई क्वालिटी शूज बनाए हैं और आपने वो ऑर्डिनरी शॉप में रख दिए हैं, तो ये अमीर लोग जो है वो एक्सक्लूसिव शॉप्स में जाते हैं, अच्छी बनी हुई शॉप्स में जाते हैं और वहीं से बाय करते हैं। तो आपने वहां रखवाई नहीं जहां पर पोटेंशियल कस्टमर विजिट करता है उन दुकानों पे, तभी आप गए। तो प्लेस जो है ना वो मैटर्स अलॉट। ये तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अच्छा, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, अगर ये भी आपने ओ लेवल बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ है कि चैनल का मतलब क्या है, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप किस किस तरह से प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं या कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो पहले लिखा हुआ है चैनल वन, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ही कंज्यूमर को दे रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल तो हमारे पास हैं काफी सारी, कि अगर हम आजकल तो बेकरी के बिजनेस में भी शुरू हुआ हुआ है कि वो खुद ही बनाते हैं पिज्जा, समोसे, जो भी चीजें। हाँ, जराज है ना, और भी आपके एक से को भी ले लो, इवन गोर में भी ले लो, तो अब वो भी ये काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, पहले ही नहीं था। पहले बेकरी में ऑलरेडी बेक्ड आइटम होती थी, उनको खरीदा जाता था। तो अब उन्होंने भी कहा नहीं भाई, हम अपनी, यानी कि इसका मतलब है वो अब कोई ब्रांडेड आइटम नहीं लेना चाह रहे, वो कह रहे हैं हम अपने ही ब्रांड की चीज क्यों ना बेचें। तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है बीच में, जो होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया? मैन्युफैक्चरर ने, उसी का हो गया। दूसरी बात, अगर ये मैं बता रहा हूँ कि सूटेबिलिटी, दूसरा ये कि आप चाहते हैं कि आपका एक डिस्टिंक्टिव इमेज है प्रोडक्ट का, आप नहीं चाहते कि ये इमेज खराब हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पता हो ये प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आप अगर अपनी आउटलेट के थ्रू बेच रहे हैं फिर तो ये टेंशन ही नहीं है ना कहाँ बिक रहा है। तो आपका प्रोडक्ट रोलना नहीं चाहिए। रोलना मतलब अगर आपके प्रोडक्ट का एक सर्टन इमेज है तो वो हर जगह अगर अवेलेबल है चीपली, चीपली इन द सेंस कि हर ऑर्डिनरी शॉप पे, तो फिर वो इमेज खराब भी हो सकता है। हाँ, ये तो चलो समझ आता है ना, मैथ प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इनकी तो रिक्वायरमेंट है, ये तो हर जगह रखने ही है, खोखा भी होगा तो वहां भी रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब एक तो ये हो गया कि आप चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल करना, क्योंकि एक डिस्टिंक्टिव इमेज आप चाह रहे हैं कि यार ये सिर्फ यहीं से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। अच्छा, अब इसी तरह, तो ये दो बातें तो हो गई हमारे पास। अब आप वेबसाइट के थ्रू भी काम होता है, कई मैन्युफैक्चर अपनी वेबसाइट रखते हैं और वेबसाइट पर वो बना भी वही रहे हैं, और वेबसाइट के थ्रू वो
लोगों को दे रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं लोग। तो उसके लिए ई कॉमर्स आजकल भी अगर देखा जाए, किसी ने कारोबार करना है, ई कॉमर्स जो है ना वो बेहतरीन है। यानी कि जिसको कारोबार नहीं भी आता वो भी ई कॉमर्स के थ्रू कर सकता है। अच्छा, कई जगह पे जैसे आप कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि शॉपिफाई, आपको आप ले लो। अब शॉपिफाई कहते हैं शॉपिफाई अकाउंट बनाएंगे और हम कारोबार करेंगे। शॉपिफाई सिर्फ डिस्पैच करने का प्लेटफॉर्म, कि वहां पे अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो आपको ऑर्डर अगर आया हुआ है तो शॉपिफाई के थ्रू आप डिस्पैच कर सकते हैं। ऑर्डर मिलना कैसे है भाई? प्रोडक्ट कहाँ से उठानी है? आपने कहीं से प्रोडक्ट उठाई जी, हाँ। अच्छा, आपने पिक्चर खींची और उसकी प्रमोशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है आपकी। तो ऑफकोर्स पेपर में सवाल आएगा, तो आपकी प्रमोशन इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। खैर, ये दो बातें हमने कर ली कि चैनल वन जो है ना वो कब इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर ये भी है कि अगर कस्टमर अपनी मर्जी की चीजें जा रहा है, टेलर को ले लो आप, दुकानदार, वो टेलर को जिस तरह की आप कहते हो वो सी के दो सूट, आपकी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सी देते हैं। वो भी यही हो रहा है, चैनल वन ही हो रहा है। वो मैन्युफैक्चरर वही है और वही आपको बना के दे रहा है सीधे सीधे, वहां तो फैक्ट्री से आ रहा है। तो ये कब होता है? जब कस्टमर को अपनी मर्जी की चीज चाहिए। हाँ, कस्टमाइजेशन या जॉब प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, उसमें भी आप चैनल वन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जल्दी से आगे देखते हैं। फायदे नुकसान क्या है जी? पहला, सिंपल एज गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर। अब सिंपल का अगर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भाई डेवलप कैसे करेंगे? मतलब एडवांटेज है सिंपल, तो सिंपल से हो क्या है कि कंज्यूमर्स पे जा रहा है। सिंपल ये है कि बीच में और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कि आप होलसेल, मिडल मैन नहीं है। तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि कस्टमर क्या रिक्वायर कर रहा है और कितनी चीजें एक्चुअली कस्टमर खरीद रहा है। आपका अगर होलसेलर खरीद रहा है, मान लिया आप खुश है, मेरी तो बिक रही है, आपको ये देख रहे हैं वो होलसेलर आगे बेच पा रहा है कि नहीं बेच पा रहा है। अगर आपको ये नहीं पता और आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी है तो कल को होलसेलर नहीं देगा आपसे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर से इंटरेक्ट करते हैं और आपको वो डायरेक्ट कंज्यूमर लेके जा रहा है दुकान से आपकी या आउटलेट से, हाँ वो भी मिल जाता है। तो आपको एश्योरेंस होती है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट पसंद कर रहा है। होलसेलर के पसंद करने से कुछ नहीं होता कि वो बाय कर रहे हैं, फाइनल कंज्यूमर को बाय करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिंपल लिखा है। फिर लोअर प्राइस एज होलसेलर्स एंड रिटेलर्स मार्जिन आर कट आउट, की मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें फर्ज किया कि ये एक आप कह लो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसमें जो है वो ये ना कपड़े बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कपड़े, जॉब प्रोडक्शन करते हैं। मैं ऐसे सिनेरियो दे रहा हूँ, तो इसको हम कैसे फिट करेंगे यहाँ पर? अगर मैं कहूँ कि लो प्राइस लिखा हुआ है कि क्योंकि लोअर होलसेलर और रिटेलर का मार्जिन कट आउट हो गया है, तो इसको लेवल टू एनालिसिस में लेके जाओ जरा। नॉलेज है ना? कैसे लेके जाएंगे? सामने लिखा हुआ है ना, प्राइस कम वो चार्ज करेंगे, लोअर प्राइस तो नॉलेज है, होलसेलर और रिटेलर का मार्जिन कम हो गया है, इसको लेवल टू एनालिसिस में कैसे लेके जाएंगे? सिनेरियो दिया है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि जॉब प्रोडक्शन में कपड़े बनाकर देती है। तो एप्लीकेशन भी पूछूंगा भी, लेकिन पहले लाइन से तो करो। अच्छा, अगर प्राइस आपकी कम है तो आपकी प्राइस कंपैरेटिव हो जाएगी और कस्टमर जो है ना वो गुड वैल्यू फॉर मनी कंसिडर करेगा आपकी प्रोडक्ट को, और सेल आपकी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो आपने लिखा ये तो लेवल टू एनालिसिस है, ठीक है, मान लिया। इसमें एप्लीकेशन डालनी है, लेवल वन भी टू भी, कैसे डालें? ये होलसेलर तो किसी भी बिजनेस में आ जाते हैं ना, इसमें एप्लीकेशन कैसे आई? एप्लीकेशन कौन सी वाली जो मैं बता रहा हूँ, यानी कि मैंने गिवन आपको दे दिया ना, क्योंकि पेपर टू में भी दो क्वेश्चन आने हैं ना ऐसे क्या, कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो कपड़े बनाती है जिसमें वो लोगों की कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। तो इसमें लेवल वन, लेवल टू और टू एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करें? इसी पॉइंट से होलसेलर कपड़े तो नहीं बनाता ना, वो तो बेचता ही है। हाँ, तो अगर उसका मार्जिन कम हो जाएगा, एक होलसेलर कपड़े बनाता है तो उसका मार्जिन कम हो जाएगा। अच्छा, वो बेचेगा आगे, ठीक है। इसमें सिर्फ कपड़ा ही आ रहा है, मुझे तो और कुछ नजर नहीं आ रहा।
कि ओ लेवल बिजनेस नहीं है कि आप सिर्फ कपड़ा लिख दोगे तो आपको एप्लीकेशन के नंबर मिल जाएंगे, कोई नहीं मिलते जब तक कि वो आपके आंसर के साथ फिट ना बैठता हो, रेलेवेंट नजर आ रहा हो। ये तो आप कपड़ों की जगह जूता लगा दो, जूते की जगह आप सेलफोन लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो एक ही, इट मेक्स द सेम सेंस। क्या करें? मुझे लगता है ऐसे बिजनेस कहने में बहुत ही फीचर रहता है कुछ लोग से ज्यादा बेटर कस्टमाइज कर सकते हैं और कपड़ों का बिजनेस में ज्यादा अच्छे कस्टमाइज कर सकते हैं कस्टमाइज में तो वैसे ही प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं आप ना। कपड़े से कुछ नहीं होना, कपड़े से नहीं होना, जबकि या तो कपड़ों में जाओ तो कपड़ों के हवाले से बात करो, या उसके एनवायरनमेंट की बात करो, बिजनेस के टाइप की बात करो। चलो एनवायरनमेंट मैंने नहीं दिया वैसे, अगर मैं एक, चलो मैंने बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन बाद का पेपर वन में तो इन्फॉर्मेशन होती नहीं, खुद ही बनाना पड़ता है सारा कुछ। तो आप यहाँ बताएंगे लोअर प्राइस चार्ज करने से वो मार्जिन जब कट आउट हो गया तो वो प्रॉफिट ज्यादा कमा पा रहे हैं। अब चूंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसको ओन करते हैं शेयर होल्डर्स, तो उनको हैप्पी करना जरूरी है, ज्यादा डिविडेंड देकर, ताकि अगर वो हैप्पी होंगे तो नेक्स्ट टाइम ज्यादा शेयर खरीदने के लिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। दैट विल हेल्प एक्सपैंड द बिजनेस। ये आपने कौन सा, यही बता रहा हूँ। तो या मोबाइल को नहीं, मैंने तो इस्तेमाल किया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। मैंने क्या बताया था आपको कि या तो बिजनेस की नेचर को, उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, मैंने तो किया ही नहीं उसको। क्या बिजनेस की टाइप कौन सी है, उसका एनवायरनमेंट कौन सा है, तो मैंने इसलिए आपको कुछ चीजें बता दी, प्रोडक्ट बता दिया, टाइप बता दी। तो मैंने तो यहाँ पे कपड़ों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं किसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसके साथ शेयर होल्डर को जोड़ा है, डिविडेंड को जोड़ा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन फिर, लेकिन प्रोडक्ट की जगह उसके टाइप आपकी मर्जी है ना ये तो। लेकिन एप्लीकेशन कई तरीकों से बन सकती है। लेकिन अच्छा ये कि ये सवाल ये काउंटर कर रहे हैं, सर ये कह रही तो आप नहीं कह रही, ये अच्छी बात है, ताकि उसको ज्यादा क्लियर हो ना। कि मुझे भी ऑब्जेक्शन करेगा तो क्लियर होगा ना, कि क्या नहीं पूछा तो उसको देर में ही रहता। बात सही है, पूछते रहो ऐसे। अच्छा आगे देखो, कैन बी सोल्ड थ्रू इंटरनेट, ई कॉमर्स। अच्छा, कि ई कॉमर्स के थ्रू आप बेच सकते हैं ये, क्योंकि आपने ही बनाई है और आपने डायरेक्ट बेचनी है, तो क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर पे करेगा आपकी वेबसाइट से। हाँ, आपने वहां ट्रांसपोर्ट कर दिया, वो आपको पहुंच गई बात चीज। अच्छा, मिडलमैन आ जाता है जैसे आपको इसमें, हाँ ये आपकी बात सही है कि इसके अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहिए ना, लेकिन वो इंडिपेंडेंट आप हायर कर रहे हैं कि सिर्फ वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के हिसाब से पैसे देंगे आप, मतलब स्टोर करने के या आगे आप, कस्टमर तो आप बता रहे हैं ना कहाँ डिलीवर करने, तो आप उतने ही पैसे देते हैं। या ये भी होता है कि वो क्या कहते हैं उसे, क्या होता है वो, कि कैश ऑन डिलीवरी, उसमें भी कुछ परसेंट करते हैं अपने पास। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको टेंशन ही नहीं है, आपने बुक करा दिया, कंपनी को कह दिया जी पे करें, चीता है जिस तरह पाकिस्तान में, वो पहुंच गया, अब आपने पैसे कोई नहीं देने, वो कस्टमर ही देगा। तो आप उसमें लिख देंगे कि कैश ऑन डिलीवरी है और एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, होम डिलीवरी होती है, यहाँ पर भी होता है। कई जगह आप अगर रेस्टोरेंट से भी खाना मंगवाते हैं, कई दफा तो फ्री होता है वो, कई दफा वो 50 60 70 रुपए ले भी लेते हैं। कई रेस्टोरेंट में ऐसे भी होते हैं, सर जी ये बनते हैं। अच्छा, तो ई कॉमर्स में का फायदा क्या हो रहा है, कैन बी सोल्ड थ्रू ई कॉमर्स। आप डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हो, आपको आउटलेट की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री आउटलेट भी तो होती है ना, उसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आपको वो डेकोरेशन करनी है या एम्प्लॉय ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, आपको बैकएंड में बंदा चाहिए। और आजकल तो आप बता सकते हो कि एआई आ रहा है, बैकएंड में भी कस्टमर की वो क्वेरीज को अटेंड करने के लिए भी एआई होगा, तो आपको जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब आपकी वेज की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम होने वाली है। ये आम चेयर शॉपिंग, वो शॉपिंग नहीं कर रहा, निकल गए, बिल्कुल वो घर बैठे बैठे उसको आसानी से चीज मिल रही है, ये बात सही है। तो बहरहाल ये ठीक है, समझ आ गया आपको। लेकिन ई कॉमर्स ध्यान में रखना है कि ये वेबसाइट के थ्रू कस्टमर से इंटरेक्ट करने का नाम नहीं है। ई कॉमर्स है वेबसाइट के थ्रू चीजें बेचने का नाम है। अगर वहां से आप कस्टमर का फोन नंबर लेके कॉल कर लो, हाँ जी कहाँ पे है, ये नहीं है। और पेमेंट जी आएंगे तो पे करेंगे, तो फिर ये मामला खराब है। तो मैंने अभी जो कहा आपको कि कैश ऑन डिलीवरी, तो ये तो पेमेंट बाद में कर रहे हैं, ई कॉमर्स ही नहीं है। ई कॉमर्स है जब आप पे करें, हाँ सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंपनी को दे रहे हैं, कोई और बात है, आपकी पेमेंट आपको आ गई, कंपनी अपने अपने पैसे ले लेगी। बाहर भी होता है, ऐसी बात नहीं, वो तो कंडीशन आपको दे देना। अच्छा एक मिनट, लेकिन ई कॉमर्स इसलिए है कि वो ऑप्शन दे देते हैं
डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना है या कैश ऑन डिलीवरी है, तो वो ई कॉमर्स तब कहलाएगा अगर ऑप्शन दोनों दिए, देते भी हैं बात करके, आपको पता। अब फूड पांडा से आप ले रहे हो तो फूड पांडा ई कॉमर्स नहीं है, तो वो तो आप क्योंकि वहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अच्छा कर सकते हो, मैंने नहीं किया, फिर ठीक है, फिर सही। अच्छा वहां पे पेमेंट पूरी या फूड पांडा वाली है? फुल पेमेंट, फिर ठीक होगा, सही है, फिर सही है, ठीक है। फूड पांडा कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है बस, पैसे तो उसी को जाने हैं। अच्छा तो अब इसका मतलब है कि आप इस तरह होलसेलर नहीं रखना चाह रहे ना, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर रख दिया है इंडिपेंडेंट, बस वो चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बस वो तैयार है आजकल सर्विस, और क्योंकि आजकल आप बढ़ी गई हैं तो लोग इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा फिर क्या है जी आगे, सुटेबल फॉर दोज प्रोड्यूसर्स हु सप्लाई टू अदर मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि ये B2B ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू बिजनेस, आप बिजनेस हैं और किसी और बिजनेस को बेच रहे हैं, तो दुकान की क्या जरूरत, फिर आप डायरेक्ट उनकी फैक्ट्री को जहाँ भी कर रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो आगे दुकान पे नहीं फिरते, ना ही दुकान पे इस तरह ओपनली चीज मिलती है। और बिजनेस कंज्यूमर्स बहुत होते हैं, बिजनेस मैन थोड़ी इतने होते हैं कि आप दुकान लगा कर बैठ जाए उनके लिए, और उनको ऑलरेडी अपनी रिक्वायरमेंट का एग्जैक्टली पता होता है, उनको एक्सपर्ट एडवाइस भी नहीं चाहिए होती, उन्हें पता है हमें कौन सी मशीन या कौन सी चीज चाहिए, वो मंगवा लेते हैं, तो वो उसमें भी ये सूटेबल है। अगर आपका कारोबार इस तरह का है तो ये बेस्ट है, पैसे अच्छा फिर नुकसान देखें, कंज्यूमर यूजली लिव फार अवे फ्रॉम द प्रोड्यूसर, उससे क्या होता है, कंज्यूमर यूजली लिव फार अवे फ्रॉम द प्रोड्यूसर, तो मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ गई कि अगर ये, क्योंकि अगर अगर कंज्यूमर को, वही कह रहा हूँ, अगर कंज्यूमर को कॉस्ट पड़ी तो करिए हम इस मैन्युफैक्चरर से क्यों ले रहे हैं जो कि इतने इतने पैसे भी ले रहा है ट्रांसपोर्टेशन के, हम गरीब वाले से ले रहे थे, तो मैन्युफैक्चरर को वो लेगा ही नहीं है। हाँ चले, हाँ उसमें तो नहीं होगा, उसमें तो पैसे ज्यादा भी हैं तो उनके पास चॉइस ही नहीं है, तो पता है ये एक ही मैन्युफैक्चरर है जो उनकी मर्जी की चीजें बना के देता है, वो इसी से लेंगे। लेकिन तो ये आप डिसएडवांटेज बना सकते हैं कि वो या तो मैन्युफैक्चरर पे करेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, कंज्यूमर पे करेगा तो कंज्यूमर में बाय नहीं करेगा, कोई और चूज कर लेगा, कौन सा मैन्युफैक्चरर जो दूर है इसकी फैक्ट्री, कंज्यूमर यूनिट। अच्छा फिर नॉट सुटेबल फॉर द गुड्स विच कैन नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, गाड़ी को तो नहीं भेज, गाड़ी को ले लो, गाड़ी शोरूम में आती है, वैसे तो वो हम कहते हैं, हम जब गाड़ी लेने जाते हैं हम कहते हैं यार 0 मीटर, वाह नई गाड़ी निकाल रहे हैं, वो चल के ही आती है गाड़ी, यानी कि जब अगर वो आपके पोर्ट से जब उतरती है ना उसके बाद चला के आते हैं। हाँ वो, हाँ वो चलो वो भी, ये भी होता है, हाँ हाँ ये भी होता है कि आप सीधा वहां से वो रैंप लगा के नीचे उतारते हैं, ये भी होता है। अच्छा पर वो मर्जी आप, लेकिन ये है कि वो आपसे पैसे थोड़े ज्यादा लेंगे फिर, हाँ वो आपको ना फिर पैसे ज्यादा लेंगे, एक गाड़ी है ना उसके अंदर, पैसे लेकिन ज्यादा लेंगे फिर सारी बात, तो वो हर कोई नहीं करता, कहते हैं यार वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे गाड़ी के बारे में, होता है ना कहीं लेनी होती है, और गाड़ी वहां डिलीवर करेंगे, वो बात ज्यादा बेहतर है। अच्छा हाँ ये भी ड्राइव भी हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा फिर इट मे बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर द गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, ये भी है क्या, आपको कॉस्ट ज्यादा भी, कॉस्ट भी बढ़ सकता है ना ये काम, अगर आपके कंज्यूमर जो है वो वाइड स्प्रेड है, मतलब हाँ स्कैटर्ड है, और एक जगह पर लोकेट नहीं कर रहे, तो आपके लिए तो फिर इतना जगह जगह जाना ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा। हाँ अगर एक ही जगह लोकेट करते हैं, जैसे आपने कहा यार ये जो माल है ये DHA वाले ही लेते हैं, चलो DHA एक एरिया है समझ आती चलो, लेकिन और जगह भी है तो फिर प्रॉब्लम है आपको। अच्छा चैनल नंबर 2 को देखें जरा, प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर, क्या जी, अच्छा प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर आ गया, अभी रिटेलर यहाँ पे आया हुआ है, ये कब इस्तेमाल किया जाता है चैनल, मिडल मैन आ गया, थोक में लेनी हो तो वो तो होलसेलर का काम है ना, होलसेल होलसेल रेट को थोक बोलते हैं ना, मैच क्वांटिटी में सेल करना है, या अच्छा अब दो चीजें पहला, अगर चीजें पेरिशेबल नेचर की हैं तो आपको फौरी तौर पर उसको पॉइंट ऑफ सेल पे पहुंचाना है, क्योंकि उसको स्टोर ज्यादा देर नहीं किया जा सकता, जैसे कि आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स ले लें, वो सीधा मंडियों में आता है,
और मंडियों से आगे फिर, अब मंडियों का मतलब वहां तो आप जाके वहां सस्ता मिलेगा, वहां से आगे रेडी वाले उठा लेते हैं और रेडी वाले यहाँ ले आते हैं, फिर हमें महंगा बेचते हैं जो भी है, लेकिन वो स्टोर नहीं करते। एक तो उसकी स्टोरेज बहुत कॉस्टली भी होगी, कोल्ड स्टोरेज। तो वो एक तो ये, वो आइटम जो जल्दी खराब हो जाने वाली है उनको डायरेक्ट लेके जाना है। फिर वो आइटम जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्वेलरी है, गोल्ड है, भाई उसको स्टोर करके क्या पूरी फौज रखेंगे वहां, पहले डाका ना पड़ जाए। आपको तो है फौरी तौर पर यार डिस्ट्रीब्यूट करो जहां बिकनी है वहां। एक दुकान के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड या ज्वेलरी को देखना और गार्ड रखना एक आधा वो आसान है, लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर बनाते हैं और कहें जी हम होलसेलर, तो कभी भी नहीं देगा कि मैं अपने गोडाउन में रख लूँ। वो एक गार्ड के तो काबू नहीं आना, जब पता है इतना गोल्ड है, वो तो पता नहीं 500 बंदा आ जाएगा हमला करने के लिए, तो वो मुमकिन नहीं है आपके लिए। तो बहुत एक्सपेंसिव और पेरिशेबल आइटम, उसके लिए ये चैनल है। अच्छा, एक और वजह भी है इस चैनल, वो क्या, अगर प्रोड्यूसर बहुत लार्ज है और उसकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, अपनी व्हीकल्स हैं, और उसके बाद वेयर हाउस भी है, वो बल्क बाय करेगा, जाएगा अपनी ट्रांसपोर्टेशन लेके, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कन्वीनियंट है उसको देना भी, वो उठाएगा और अपने वेयर हाउस में रख लेगा, थोड़ा थोड़ा निकाल के बेचता रहेगा। तो ये, अच्छा अब ये एडवांटेज देखिए जरा इसके क्या है, एक दो लिखे, प्रोड्यूसर इज एबल टू सेल लार्ज क्वांटिटीज, समझ आ रही है ना वो, और रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसको नहीं पड़ रही, सारी बात खुद ही लेके जा रहा है ना, पता आपको, आप डेवलप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिसएडवांटेज मैंने लिखने के बगैर वैसे क्रॉस डाल दिया है, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, क्योंकि रिटेलर के पास आ रहा है, आप तो नहीं दे रहे, अगर हम चैनल वन से कंपेयर करें, क्या पता कि वो सेल हो भी जाए और सेल हो भी रहा है, तो क्या वो कस्टमर पसंद कर रहा है या कह रहा है यार और कहीं से नहीं, और कहीं से नहीं मिला तो ले लिया, रिव्यू नहीं आ रहा, कस्टमर क्यों ले रहा है। अच्छा, अब आपकी अगर सेल बढ़ी है ना, तो एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपके कंपटीटर फारग हो गए, मतलब उनकी क्वालिटी डाउन हो गई, अब लोग आपसे ले रहे हैं, आपको क्या इंप्रेशन जा रहा है, यार इसका मतलब है हमारा, तुम्हारी क्वालिटी कस्टमर को बहुत पसंद आ रही है, पसंद नहीं आ रही है उनके पास चॉइस नहीं, बाकी तो जैसे ही बाकी ऊपर करेंगे आप गए। अभी जैसे कि ये इलेंट्रा हाइब्रिड निकाली है गाड़ी, टोयोटा करोला फारिग हो जाएगी अभी गाड़ी, ये बता दूं आपको। हाँ, ये अभी हाइब्रिड जो उन्होंने निकाल दी है इलेंट्रा की, जबरदस्त। रेंडे डिपेंड करता है, पहले तो मैंने भी, लेकिन अब ये कि जमाना हाइब्रिड का है, पहली बात ये। तो अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी ग्रैंडे जी लेनी है हमने, अब हमें सनरूफ वगैरह से इलेंट्रा में नहीं आता, ये और भी क्या आता है, आता है, हाँ, आता तो है ऐसे, और शायद उसके भी वेरिएंट्स हैं बहरहाल, लेकिन वो उसको अब वो काटेगी क्योंकि आगे अब जो गाड़ी लेगा, अब मतलब मैं भी लूंगा अगर गाड़ी, तो मैं हाइब्रिड ही लूंगा, क्योंकि अब जमाना हाइब्रिड है। देखिए इसमें लगता था कि हाइब्रिड का कोई फायदा नहीं होता, अच्छा, पैसा तो दे दे बात। अच्छा आपने रियल जरा देखो, मैं बताता हूँ, हाइब्रिड जो है ना उसका फायदा, आप ऐसे कह लें कि शहर के अंदर तो होता ही है, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि आप अगर जगह जगह रुक रहे हैं तो चार्ज हो रही है आपकी अगर बैटरी, तो हाँ अगर लॉन्ग रूट में जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, एक बराबर है दोनों, कमर्शियल इंजन और ये वाली गाड़ी, लेकिन शहर के अंदर तो फायदा। लेकिन आप हाइब्रिड पे आएंगे, फिर एचईवी पे, फिर आप जाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी एचईवी जो है वो भी क्या है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ये कि वो चार्ज होती है, होती होगी, लेकिन वो पेट्रोल पे भी चलती है, लेकिन आपने एंड में, जी जी, जो है जी जी, एचईवी यही होता है ना, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, वो है जो बाकी निकाली है, जैसे चैंगान ने भी लूमेन निकाली है एक छोटी गाड़ी, L07 वो निकाली है। BYD Audi e-tron जो है वो है इलेक्ट्रिक, BYD BYD उनमें भी आ रही है, तो उनमें भी हाइब्रिड भी निकाली है उन्होंने और इलेक्ट्रिक भी है। स्टार वो सील है और शाख, हाँ वो इलेक्ट्रिक है। हाँ, वैसे तो BYD, नहीं सही कह, मैंने कहा शायद दूसरी भी निकाली है, लेकिन अब उन्होंने बकायदा लॉन्च किया है, और ये कि BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो टॉप पे जा रहा है पूरी दुनिया में। सर वो जो उन्होंने डाला डाला सब फायदा की पावर ही नहीं हाँ है। ये अच्छा डाला, अगर मैं कहूँ तो बहुत देखने में लुक बहुत अच्छी है, वो रैप्टर की तरह की लुक उसकी आ रही है, लेकिन ये कि ये बात सही है कि वो, हाँ अगर अब वो डाला चलाने वाली फील नहीं है। वो लग रहा है कैपेसिटी जो वो इंजन पावर दे रहा है, लेकिन अब चलाएंगे तो लुक पता चलेगा कि भी क्या है, लेकिन उसकी अगर प्राइस बहुत कम होगी तो फिर ये, और कंफर्ट लेवल ज्यादा है, ये देखना ये भी है ना, माना कि डाला जो है वो लो उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी सारी चीजें फारिग है, उसमें टका है, पावर है बस, बाकी डाले को पिकअप ट्रक ही बोलते हैं भाई, और कंफर्ट लेवल कुछ नहीं है, फीचर कुछ नहीं है, पीछे तीन डब्बा है, यानी कि पीछे अगर बंदे ज्यादा बैठाने हैं इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर भी तो बैठा कर सकते हैं, वो बाहर ही बैठाएं, यहाँ पर पीछे कैबिन लगाए, लोग कैबिन भी लगाते हैं, क्यों इतना और खर्चा कर रहे हैं, पहले महंगी गाड़ी ले रहे हैं,
तो अगर वो कंफर्ट ज्यादा देता है, फीचर ज्यादा दे रहा है, जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया या रडार दे रहा है जो कि ये नहीं देते, फिर वो आगे निकल, कोई नहीं आता, तो वो आगे निकल जाएगा। अगर आपने क्रूज तो आ रहा है अडैप्टिव की बात। अच्छा, और ये कि पार्किंग सेंसर भी बताइए, शायद पीछे के देते हैं या आगे दे रहे हैं कि नहीं? वो मैं अब शायद हूँ, अगर होंगे ये तो, पर ये तो कम है, और चीजें भी हैं तो लेन असिस्ट वगैरह बाकी चीजें हैं। कौन सी? हाँ वीगल ले लो, ठीक है भैया, वो तो सेम सेम की बात है ना कि हम क्या लेना चाह रहे हैं। अच्छा करें, तो अब ये भी हो गया कि कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। फिर चैनल 3 आ गया, ये कब इस्तेमाल करते हैं? देखो, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। अब ये चैनल कब इस्तेमाल किया जाए? ये चैनल इस्तेमाल होता है जब रिटेलर छोटा है, उसके पास अपनी व्हीकल नहीं है, वो ज्यादा चीजें बाय करके स्टोर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो होलसेल, अच्छा मैन्युफैक्चरर से ले नहीं सकता क्योंकि उसका व्हीकल नहीं है, स्टोर भी नहीं कर सकता, तो वो होलसेलर से लेगा, होलसेलर उससे प्रोड्यूसर से बल्क में बाय कर लेगा और स्मॉलर क्वांटिटी में चीजें रिटेलर को देता जाएगा साथ साथ, डेली आइटम। वैसे जो प्रोसेस्ड आइटम होती है, माना उनकी एक लाइफ होती है, लेकिन लाइफ फिर भी ये है क्या, उसमें वो प्रिजर्वेटिव डाल के कुछ ना कुछ वो सीन बना ही लेते हैं। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब रिटेलर जो है ना, और एक और बात कि प्रोड्यूसर नहीं हेडेक लेना चाह रहा किसी भी किस्म की, कि होलसेलर अगर बल्क में बाय करेगा तो सबसे बड़ा फायदा प्रोड्यूसर को पता क्या होता है? इमीडिएटली आपको बहुत सारा पैसा एक सिंगल कस्टमर से मिल जाता, बजाय कि अगर रिटेलर को दे तो शायद आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन करनी पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। एक होलसेलर ने चीज उठा ली, अब उसकी हेडेक है वो कैसे बेचता है, किसको बेचता है। लेकिन इसमें वही बात मैंने ऊपर की है, अगर आपका ब्रांड एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है तो ये चैनल नहीं है आपके लिए। तो होलसेलर तो बेचने के लिए कहीं पर भी रखवा देगा, उसका ब्रांड थोड़ी है, ब्रांड पे इम्पैक्ट आपके आएगा। अच्छा, इसका अगर देखें हम फायदे और नुकसान जरा देखें, इसके फायदा होलसेलर रिटेलर को भी है और मैन्युफैक्चरर को भी है। जरा रिटेलर को फायदा देखें क्या है? कैन बाय गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज व्हिच हैव शॉर्ट शेल्फ लाइफ। रिटेलर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करता रहेगा, रोज का सामान रोज बिक गया, तो बाकी होलसेलर के पास पड़ा, वो क्या करे, वो और किसी रिटेलर को दे दे। तो एक तो ये टेंशन नहीं है आपके लिए। फिर रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, उसके पास दुकान जितनी तो स्टोरेज होती है उसकी, एक डीप फ्रीजर पड़ा हुआ, एक फ्रिज पड़ा हुआ, बस उतनी स्टोर कर सकते हैं, फिर तो वो बच गया। मेक गुड्स अवेलेबल टू रिटेलर एट देयर डोर की भी समझ आती है, घर बैठे बैठे मिल रही है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं पता करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ ना शॉप है ऐसी पैम्पर की, डाइपर की ना, तो डाइपर मैं क्या था, मैं तो कोई साथ ही दुकान में मूवीज की भी ना, मतलब वो डाउनलोड करके देते हैं। मैंने उससे पूछा, भाई आप ये डाइपर जो लेते हैं आप खुद लेकर आते हैं? ये सर यही तो आसानी है, हम नहीं आते, कंपनी खुद दे जाती। तो अगर आपको वो दे जाए ना, तो दुकान वाले को अपनी दुकानदारी पे कस्टमर फोकस करना आसान है, उन पे उनको ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो एक तो ये आपकी हैजर्ड चला गया। बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम होलसेलर एंड पे एट अ लेटर डेट, चीजें उठा लेते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। और ये बड़ा आसान बिजनेस है इस तरह से, आप कि आप जो है वो मार्केट से चीजें उठाएं, इतबार लेकर बनाना पड़ेगा। आप चालवी चले जाएं, आप उर्दू बाजार चले जाएं, आप वहां से उठा सामान उठाया, यहाँ पे भेज दिया दुकानों पर, मोटरसाइकिल ले लिया आपने, ये हाँ। तो आप आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि और आपको पैसे कब देने हैं, वो जब सेल हो गई पैसे मिल गए आपने दे दिए, तो सामान मुफ्त उठाना है आपने। लेकिन मुफ्त होने के लिए पहले आपको कोई रेफरेंस देना पड़ेगा कि बंदा भाग ना जाए ऐसे ही सामान लेकर। अच्छा, लेकिन ये अच्छा छोटा कारोबार ये आप कर सकते हैं। तो अच्छा, फिर तो ये एक फायदा हो रहा है छोटे दुकानदारों को। अच्छा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ टू यूज इट। रिटेलर को कौन बताता है? कभी होता है ना, कोई चीज लेने के वो खोल के बता रही है ऐसे, उनको कैसे पता? तो उनको इंस्ट्रक्शन आगे होलसेलर देते हैं, और होलसेलर को इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर दे रहा हो, तो वो गाइड कर पाते हैं और कस्टमर को कन्विंस कर पाते हैं ये चीज लेने के लिए। जहां आप ना बता पाएंगे, यार हम खोल नहीं सकते ये, और बता भी नहीं सकते, तो वो कस्टमर क्यों लेगा? वो तो चलो उसमें टेस्टर फिर भी इस्तेमाल हो ही जाते हैं कि आप टेस्ट कर सकते हैं, कईयों के नहीं भी होते कि जी पता नहीं क्या है, तो हम नहीं लेंगे, जारी जाहिर करेंगे। अच्छा, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, महंगे भी होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट बिकम कॉस्टली एज होलसेलर कीप्स हिज प्रॉफिट एज वेल। सर आजकल तो परफ्यूम का काम जो है ना, कि मैं बता रहा हूँ ना, ई कॉमर्स बड़ा इन हुआ हुआ है आम बंदों के लिए भी, कि वो अपने परफ्यूम लोकल ब्रांड निकाल रहे हैं। आप बेच के देखें, करें, ऐड भी आते हैं, ऐड भी चलाते हैं,
तो ऐड चल रहे हैं बड़े आराम से, आप पे कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐड चलाना इतना महंगा भी नहीं है, वो सस्ता है। तो और वो दुनिया भी इतनी देख रही है। और आप जितना जब डिफरेंट पैकेजेस हैं, महीने के लिए चलाना है, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वो चल रहे हैं आपके एड्स भी, तो वो आप चला रहे हैं। लेकिन हाँ, और घर में ही आपने अपना एक वेयर हाउस बनाया हुआ है, कमरे को वेयर हाउस बनाया हुआ है, और एक जगह पैकेजिंग हो रही है, एक जगह वहीं से आप बना बना के बेच रहे हैं। तो ये काम चल रहा है। जो करना चाहते हैं, अगर ध्यान दें थोड़ा सा ई कॉमर्स पे, तो आजकल तो ई कॉमर्स के ट्यूटोरियल भी करवाए जा रहे हैं कि ई कॉमर्स पे आप किस तरह से चीजें बेच सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट बिकम कॉस्टली होलसेलर कीप्स इट प्रॉफिट एज वेल। ये आ गया, होलसेलर अपना प्रॉफिट तो रखेगा, जारी बात है। तो रिटेलर का प्रॉफिट कम हो गया। ओनली दोज ब्रांड विल बी अवेलेबल विच आर बॉट बाय द होलसेलर। अगर आपको कोई और ब्रांड चाहिए, आप दुकान पे जाते हैं, जनाब ये नहीं पड़ा हुआ, क्यों नहीं पड़ा हुआ? क्योंकि दुकान वाले खुद खरीदते नहीं है, वो तो होलसेलर से ले रहे हैं। जो ब्रांड आ रहा है ले लिया, जो नहीं आ रहा नहीं ले रहे। कस्टमर मांगने आया, नहीं मिला, तो आपको रिफ्यूज करना पड़ेगा उसको। अगर आप खुद जाके ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, तो फिर तो आप वो सारे ब्रांड लेंगे ना जो आपके बिकते हैं। मतलब ये कि आपने होलसेलर को कहा भी जनाब ये वाला ब्रांड चाहिए, क्या जनाब हाँ खुद नहीं है, कहते मैं इस मैन्युफैक्चरर से नहीं लेता, क्या? अच्छा, प्रोडक्ट में रीच एट द टाइम व्हेन प्रोडक्ट क्या डज नॉट रिमेन दैट फ्रेश। डबल रोटी को ले दो, डबल रोटी हमेशा सुबह सुबह आप लेते हैं, फ्रेश देना पसंद करते हैं। तो आप होलसेलर तो जब देना शुरू करेगा, आपकी दुकान सबसे एंड पे है, आपको सबसे देर से पहुंचेगा। तो एक ये प्रॉब्लम, वो चीज उतनी फ्रेश नहीं रहती, या वो टाइम थोड़ा आगे निकल जाता है और लोग नहीं लेते, तो एक ये भी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। फिर होलसेलर को क्या फायदा देता है मैन्युफैक्चरर को? ये रिटेलर का फायदा देता है। क्या है जी? एबल टू सेल गुड्स ऑन कैश, सो एबल टू वाइट कैश फॉर प्रॉफिट। समझ आती है नहीं? रेडी कैश दे दिए मैन्युफैक्चरर को, तो वो अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकते। फिर बाय गुड्स इन बल्क विच रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट। ये भी समझ आती है? निकल गया जी, उधर बना उधर बेच दिया। सम टाइम प्रमोशन। अच्छा, खाली स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, चीजें बड़े बड़े खराब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं, बहुत सी चीजें। फिर बंदे आपको रखने पड़ेंगे उनकी निगरानी के लिए। अच्छा, सम टाइम प्रमोशन इज कैरिड आउट बाय द होलसेलर एंड हेल्प्स प्रोड्यूसर्स टू फोकस ऑन प्रोडक्शन। बाद का प्रमोशन भी होलसेलर के जिम्मे लगा होती है। कि बाद का जो ट्रक जा रहे थे होलसेलर के, उस पर आप अपना ब्रांडिंग कर दी, वो पेप्सी का ट्रक जा रहा है उसका ये भी है। बाद का अपने ट्रक भी होते हैं, जैसे गोरमे का है, लेकिन बाद का वो होलसेलर का होता है। लेकिन आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं कि अपने ब्रांड की प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट भी उसके जिम्मे लग रखी है, प्रमोशन भी उसके जिम्मे आप रख सकते हैं। प्रमोशन में खाली एडवर्टाइजमेंट तो नहीं आ रही ना, ओ ऑफर्स जो है वो भी तो दे सकता है ना होलसेलर। फिर रिलीज प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द टेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स। हाँ, बल्क ब्रेकिंग, ये आपका काम नहीं। आपने एक ही बंदे को दे दिया, आप वो, इससे फायदा क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच गई, इतनी सारी जो ट्रांजेक्शन करनी थी वो नहीं करनी पड़ी। इन्फॉर्म प्रोड्यूसर्स अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट। कौन बता रहा है? होलसेलर। होलसेलर टेलर से लेके आ रहा है, तो उसको पता चलेगा हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है। प्रोड्यूसर्स हैव टू गिव डिस्काउंट टू होलसेलर बिकॉज ऑफ बल्क बाइंग। ये भी बता रहा है। क्या बोलते हैं डिस्काउंट को? ट्रेड डिस्काउंट। बल्क में बाय करेगा तो पैसे, प्रॉफिट पर यूनिट कम हो जाएगा ना मैन्युफैक्चरर में। फिर कंट्रोल इज लॉस्ट बाय द प्रोड्यूसर्स। क्यों? एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट इज क्या चीज कंसर्न। ये भी समझ आती है? क्या बोलूं, कंट्रोल चला गया, वो कहाँ बेच रहा है कोई नहीं पता। अदर कंपनीज ब्रांड्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम एरिया बाय द होलसेलर। यानी कि हाँ, कोई ग्रोसरी स्टोर में रखवाया है उसने, तो आप मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हो, आपका ब्रांड भी लेके जा रहा है, उसी डब्बे में आप ब्रांड कंपेटिटर को लेके, तो उस दुकान में दोनों आ गए, अब कमीशन बढ़ गया, हो सकता है कस्टमर आपका ले, आपका ना लेके जाए फिर ब्रांड। अच्छा, फिर ये लास्ट हम देख लें कि चैनल नंबर 4, प्रोड्यूसर एजेंट होलसेलर रिटेलर, तो ये भी पढ़ा हुआ आपने। एजेंट कब रखते हैं? जब आपने किसी ऐसी टेरिटरी में बेचना है जो कि अननोन है, यानी कि दूसरा कंट्री हो गया। अच्छा, 2 चीजों के लिए एजेंट हायर करते हैं। एक तो ये कि वो एजेंट जो वहाँ का लोकल बंदा है, वो वहाँ के एनवायरमेंट से फेमिलियर है, तो उसे पता है कि ये चीज कहाँ बिकती है, कौन सी दुकान है जहाँ रखवानी है, कंज्यूमर के हॉटस्पॉट कौन से हैं जहाँ बिकते हैं। दूसरा, जो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो एजेंट की जिम्मेदारी है, वो खुद ही करवाए। तो आप फोकस आराम से प्रोडक्शन पे कर सकते हैं, वहां पर ये इस्तेमाल किया एजेंट। अच्छा, सूटेबल। तो अब फायदा अगर देखें, सूटेबल व्हेन मैन्युफैक्चरर इज नॉट फेमिलियर विद द मार्केट एंड हाउ टू सेल द प्रोडक्ट वेल, ये बात हो चुकी है। फिर कमीशन वर्कर्स एज एन इंसेंटिव फॉर द एजेंट टू सेल प्रोडक्ट्स अब्रॉड। ये भी कमीशन वर्क्स एज एन इंसेंटिव। सॉरी, आप कमीशन क्या देते हैं?
कि आप जितनी चीजें बेचेंगे आपको 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या 1% या 3% वैल्यू मिलेगा। तो फिर वो एजेंट क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट ज्यादा कोशिश करेगा बेचने की अच्छे से। अच्छा, लेकिन इस प्रॉब्लम अभी आता है, बताता हूँ अभी। नुकसान देखिए, लेस कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। वो कमीशन के चक्कर में कहीं भी बेचेगा, इमेज खराब हो सकता है अगर आपका हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। और हाँ, वहां बेचने तो बुरा जो भी है, आप वहां नहीं बेचना चाहते। तो एजेंट में बी विलिंग टू सेल अदर फेमस ब्रांड्स। आपका प्रोडक्ट जो है, आप कमीशन तो दे रहे हैं, लेकिन आप अभी पहली दफा दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो एजेंट कहेगा यार इसका कमीशन पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, पता नहीं बिकती है नहीं बिकती, पहले दूसरे ब्रांड तो बेचो। वो उधर लग जाता है और आपके ब्रांड स्लो हो जाता है बिकने। चाहे बिक भी जाए, लेकिन वो कहता है अभी टाइम ना लगे, बहुत लालची अपने कमीशन को देख रहे हैं, आपकी सेल्स डिप हो जाती है। तो उसका एक तरीका ये है कि फिर आप अपना एक्सपोर्ट ऑफिस खोलें, लेकिन हर एक की बस की बात है, वहां में सेटअप लगाना पड़ेगा ना, तो काम करें, पैसे बढ़ जाएंगे आप। चलेंगे, ठीक, आज के लिए।